बनाना है। तो तीसरा मेथड है बनाने का सोडियम सैलिसिलेट से। हमें क्या करना है, सोडियम सैलिसिलेट से हमें फिनॉल बनाना है। किससे बनाना है बेटा, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम, ये है सोडियम सैलिसिलेट। सैलिसिलेट, ये है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, हमें सोडियम सैलिसिलेट लेना है और इससे हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। से फिनॉल बनाना है, सोडियम सैलिसिलेट से फिनॉल का निर्माण करना है। तो किस प्रकार से हो सकता है, तो पहले सोडियम सैलिसिलेट का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर एक तो होगा OH, बेंजीन रिंग के ऊपर वो क्या होगा, OH होगा नंबर एक, और दूसरा क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, COONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। ये सिंगल बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, है ना, ये डबल दिखाई दे रहा है लेकिन सिंगल है। और इस पर हमें क्या करवानी है, सोडा लाइम की रिएक्शन करवानी। सोडा लाइम क्या होता है, यदि हम NaOH लिखते तो इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, क्या बोलते बेटा इसको, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम कब कहेंगे, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये दोनों मिला करके बोला जाता है सोडा लाइम। क्या बोलते हैं उसको, सोडा लाइम है चूना, है ना, और इस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इन दोनों को मिला करके सोडा लाइम कहा जाता है। और जैसे ही ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देते हैं, देखो Na2 और CO3, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल Na2 हो गया और CO कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो अलग निकल जाता, देखो Na2 एंड CO3 निकल गया, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये हाइड्रोजन जा करके जहां पर एक ग्रुप लगा था उस पोजीशन पर लग जाता है और ये क्या बना देता है, फिनॉल बना देता है। क्या बन जाएगा, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर हुआ है, ये बन गया फिनॉल। ये हमारे पास क्या हो गया, फिनॉल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सोडियम सैलिसिलेट से फिनॉल बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सैलिसिलेट। ये है सोडियम सैलिसिलेट। देखो जो सैलिसिलिक अम्ल है उसी से बना हुआ है। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH एंड COOH, ऐसे तो होता है। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, किससे बनते हैं बेटे दोनों, ये दोनों कंपाउंड कौन से मेथड है जिसके द्वारा ये बनते हैं, रिमर ने कार्बिन अमीन अभिक्रिया, रीमर टीमेन वाली। रिमर्टिवन। रिमर है ना, रिमर कार्बिल अमीन तो वहां अमीन होगा, तो अमीन तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होती फिनॉल की और तब बनता है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ये हमने सोडियम सैलिसिलेट से बनाया। दूसरा मेथड, यदि हम चौथा मेथड देखेंगे, जो चौथा मेथड कौन सा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक फिर आ गया, कौन सा है, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक कौन बताएगा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक कौन बताएगा बेटा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक कौन, क्या होता है, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या हो सकता है, RMGX। बिल्कुल राइट, RMGX। जब हम क्या ले रहे होंगे, एलिफेटिक कंपाउंड, यहाँ हम एरिल कंपाउंड ले रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं। तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ये तो ग्रिकनार्ड रीजेंट है, ये दूसरा ये भी हो सकता है, कैसे, यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लें और MgX, ये भी क्या है, ग्रिकनार्ड रीजेंट है, ये भी क्या है, ग्रिकनार्ड रीजेंट। इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ये तो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए था, अभी हमें एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, तो हम क्या लेंगे, RMGX। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे रिएक्शंस, जैसे मान लीजिए हमने लिया बेंजीन रिंग और बेंजीन, ये बेंजीन है और इस पर है Mg एंड X। X की जगह हम ले सकते हैं Br, चलो Br ले लेते हैं, है ना। इसका नाम क्या है बेटा,
इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? फेनिल मैग्नीशियम। इस रिएक्शन को ध्यान रखना, मैग्नीशियम, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम ये है बेटा, साधारण नाम। वैसे इसको जनरली हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्डन करवाएंगे। जब इस पर हम क्या करवाएंगे? हाफ O2 की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन की, तो ये क्या बना देगा? ये ऑक्सीजन पहले यहाँ जुड़ेगा। देखो इसकी विशेषता ये है ग्रिग्नार्ड रीजन की, पहले जुड़ता है, ठीक है ना। तो जुड़ने पर क्या बना देगा? ये बेंजीन रिंग हुआ, और इस पर क्या होगा? ऊपर की तरफ O Mg और Br बना देगा। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HOH के साथ। तो HOH के साथ करवाएंगे तो देखो यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये अलग निकल जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा। तो बेंजीन के साथ क्या आएगा? यहाँ पर OH लगा हुआ है, बेंजीन पर ऊपर लगा बेटा OH, दिव्या, है ना, ये बेंजीन, ये इस पर OH लगा हुआ। तो दिव्या नाम बताओ बेटा इसका। प्लस इसमें क्या होगा? Mg, एक साइड Br होगा, यहाँ पर OH आएगा, इसका नाम क्या होगा? हाँ चल बेटा तुम बताओ। फिनॉल। हाँ इसका नाम होगा फिनॉल। क्या नाम होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगा होगा तो उसको कहेंगे बेटा फिनॉल। क्या कहेंगे उसको? फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो उसको क्या कहेंगे? फिनॉल। तो ये फिनॉल हो गया हमारे पास। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? फिनॉल का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हम इसके आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट मेथड है क्लोरोबेंजीन से भी हम बना सकते हैं फिनॉल, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन को हम से हम फिनॉल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है क्लोरोबेंजीन से। पांचवा मेथड है क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन से हम क्या बना सकते हैं? फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से। तो हम क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन से हम क्या बना सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन क्या होगा बेटा? देखो ये सारे बेंजीन वाले बहुत सरल है। क्लोरोबेंजीन तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, है ना। फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, एनलीन बेंजीन के ऊपर NH2, ये सारे यही है, बेंजीन के ऊपर ही सब कुछ लगा हुआ हो, है ना। सल्फरडिहाइड होगा, तो सल्फरडिहाइड में क्या होगा? बेंजीन में एक तरफ OH होगा और एक तरफ क्या होगा? CO होगा, HCHO, सॉरी, बेंजल्डिहाइड, है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? देखो क्लोरोबेंजीन से बनाना है, तो यदि हम सामान्य अवस्था में देखेंगे तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यदि हम क्या करें? यदि हमने यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है ना, हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ये है क्लोरोबेंजीन। यदि हम इस पर एक्वस NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो सामान्य परिस्थिति में इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम? एक्वस NaOH की। तो ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी बेटा इससे अभिक्रिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्वस NaOH लेकर के लगभग 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना टेम्परेचर देंगे तब इस पर अभिक्रिया होगी, और उस अवस्था में क्या होगा? ये क्या कर देगा? फिनॉल बना देगा एक्वस वाला, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और प्लस इसमें क्या होगा? NaCl निकल जाएगा। ये बन गया हमारे पास फिनॉल। दिव्या इसका नाम क्या है बेटा? बताओ जल्दी से बताओ। दिव्या, ये कल भी सो गई थी ना, जल्दी बताओ बेटा इसका नाम क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो इसका नाम क्या होगा? राहुल तुम बताओ बेटा। सर फिनॉल। इसका नाम फिनॉल होगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे? फिनॉल। क्या होगा दिव्या बेटा? चलो, फिनॉल। हाँ फिनॉल, गुड, ठीक है, सोना नहीं है। चलो ये आ गया बेटा क्लोरोबेंजीन से। दूसरा यदि हम देखें, इसमें औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधियों किस प्रकार से हो सकते हैं? तो नंबर एक मेथड है इसका बेटा, ये है बेंजीन पर हमें क्या करना है? वायु के साथ अभिक्रिया करवानी है, ठीक है ना। औद्योगिक विधि, उद्योग में, जैसे उद्योग में बहुत अत्यधिक मात्रा में इसको बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं औद्योगिक विधि, है ना।
और तो पहला नंबर लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना, औद्योगिक विधि में, या छठा नंबर लिख सकते हैं इसमें, है ना, सीधे हम 6 नंबर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इसमें कि बेंजीन की वायु के द्वारा ऑक्सीकरण, है ना, या वायु के द्वारा ऑक्सीकरण, किसका, बेंजीन का, है ना, वायु का के द्वारा ऑक्सीकरण। अब वायु के द्वारा ऑक्सीकरण किसका होना है, बेंजीन का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे और उसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो बेंजीन हमारे पास क्या होता है, C6H6 भी कह सकते हैं हम इसको, या हम सीधे ऐसे भी ये चित्र बना सकते हैं, ये बेंजीन है ना, दोनों कंडीशन में बेंजीन है। तब हमें क्या करना होगा, इस पर हम ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, नवजात ऑक्सीजन। ये है बेटा नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, एक नवजात ऑक्सीजन इस टाइप से होगा, ठीक है ना। तो इसको नवजात ऑक्सीजन कह सकते हैं। इससे अभिक्रिया करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनाडियम पेंटॉक्साइड, वेनाडियम पेंटॉक्साइड V2O5, है ना, इसकी उपस्थिति में, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा बेटा फिनॉल का। यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन जा करके जो हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके अपने आप OH फॉर्म में यहाँ आ जाता है। उसी का वो रहता तो वही है, लेकिन उस ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से बाहर निकाल देता है और OH का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसको बोलते हैं फिनॉल, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कल भी बता रहा था मैं आप लोगों को, ये है क्यूमीन से प्राप्त करना, क्यूमीन से फिनॉल। ये काफी बार पूछा गया बेटा, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि पूछा गया इसलिए हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, है ना। क्यूमीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, क्यूमीन से, इसको हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो हमने क्यूमीन लेना, थोड़ा सा क्यूमीन का फॉर्मूला हमें याद करने में टफ रहेगा। बेंजीन रिंग लेना है, इतना टफ भी नहीं है खैर, ठीक है ना। और बेंजीन के ऊपर क्या होगा, CH, और इस पर 2 CH3 लगे, एक CH3 यहाँ लगा हुआ, एक CH3 यहाँ लगा हुआ। ये है बेटा क्यूमीन, इसको क्या बोलेंगे, क्यूमीन। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमीन, या हिंदी में आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, है ना। इसका पहले ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन क्या होगा, धातु उत्प्रेरक, जैसे हमने पहली बार में क्या लिया था, वेनाडियम पेंटॉक्साइड। यहाँ पर हम लिख लें कि कोई भी धातु उत्प्रेरक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, और भी धातु उत्प्रेरक हो सकते हैं। और जब ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, नवजात ऑक्सीजन नहीं बल्कि O2 के फॉर्म लिखना, क्या लिखना, ऑक्सीजन, O2। और जब ये अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार से बनेगा, देखो बेंजीन रिंग है ही, इसमें क्या होगा, जो CH लगा हुआ था यहाँ, C, इस पर क्या होगा, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 यहाँ है, और ये जो ऑक्सीजन है ये बीच में जाके जुड़ जाता है, OOH, ऐसे बना लेता है। फिर हम क्या करवाएंगे, इस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी के आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कृष्णा, जल्दी बताओ बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं मालूम, H2SO4, क्या होता है, H2SO4, ठीक है ना। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां पर क्या होगा, मान लीजिए बेंजीन बनेगा, और इस बेंजीन में क्या होगा, इस बेंजीन के ऊपर यहां पर यदि देखेंगे तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये लास्ट वाला पोर्शन है, ये जो लास्ट वाला दिखाई दे रहा होगा, ये वाला OH, ये तो यहीं बना रहा था, देखो ये OH कहाँ बना रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। और बाकी ये जो बना हुआ CH3 CO CH3 ये अलग निकल जाता है, और CH3 CO CH3, वंदना रावत, इसका नाम क्या बेटा, CH3 CO CH3 का नाम क्या है, वंदना। बेंजीन के ऊपर OH लगा, इसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम फिनोल है। और इसका नाम क्या है बेटा, दूसरे का नाम, इस दूसरे का नाम कोई और बता दो, सा एसीटोन। हाँ, ये है बेटा एसीटोन।
क्या है? एसीटोन। ये एसीटोन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना? काफी बार हमने पढ़ लिया एसीटोन, कीटोन ग्रुप में जिससे, है ना? तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना? ये औद्योगिक विधि में भी आता है, तो इसको याद भी कर लेना आपको। पहले क्यूमीन लेंगे, क्यूमीन में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे, धातु प्रेरक लेंगे, ये बन जाएगा। इस पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल बनेगा और साथ साथ में एसीटोन बनेगा। इसको याद भी कर लीजिएगा बेटा, है ना? ये तो बनाने की विधियों में से आता है, ठीक है ना? किस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास क्या, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है बेंजीन से जो है रसिंग प्रक्रम, दूसरा है इसमें बेंजीन से रसिंग रसिंग प्रक्रम। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि बेंजीन, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, ठीक है ना? ये बेंजीन है, बेंजीन से हम क्या लेंगे, रसिंग प्रक्रम द्वारा, ये है रसिंग प्रक्रम द्वारा, बेंजीन से रसिंग प्रक्रम द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को बना सकते हैं। अब रसिंग प्रक्रम क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास रसिंग प्रक्रम में सबसे पहले क्या होता है कि जो बेंजीन होता है, देखो बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6, या हम इस प्रकार से भी उसको लिख सकते हैं, देखो ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन हो गया, ठीक है ना? बेंजीन हो गया। इस पर हम ये 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल, और इस पर क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HCl की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे, है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, साथ साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन भी, वायु, और इसमें क्या करते हैं, कुछ कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना? रसिंग प्रक्रम में सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और उस पर क्या करते हैं, वो क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। बेंजीन को क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, बेंजीन की वाष्प लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन लेते हैं। ये तीनों क्या है, गैसेस फॉर्म में, और यहाँ उत्प्रेरक लेते हैं कॉपर और Fe, कॉपर ओब्लिक Fe। ये रसिंग प्रक्रम की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना? और क्या इस प्रकार से आ जाएगा, इसको गर्म करेंगे और साथ साथ में यहाँ पर दाब भी देंगे, प्रेशर भी रहेगा। तो ये दाब का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा Cl। जब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl होगा तो इसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो, क्लोरोबेंजीन। इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो रसिंग प्रक्रम में सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया। जब क्लोरोबेंजीन बन जाए तो इसको फिर क्या करते हैं, फिर अगेन इस पर रिएक्शन करवाते हैं। ये क्लोरोबेंजीन बन गया हमारे पास, क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ठीक है ना? और इस पर हम H2O की रिएक्शन करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिलिका लेते हैं, सिलिका जानते हैं, सिलिका का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, सिलिका का, जल्दी बताओ। SiO2। बिल्कुल, क्या होगा बेटा, सिलिका SiO2, जिसको हम रेत कहते हैं, रेत जिसको प्लस्तर भी कहते हैं, है ना? ये सिलिका के फॉर्म में, है ना? और यहाँ पर क्या होगा, इसको जब गर्म करेंगे सिलिका उपस्थिति में, तो ये क्या बना देता है, C6H5 और OH। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर OH लगाकर। ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, C6H5 भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, दोनों फॉर्मूले हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमने क्या बना दिया, फिनॉल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देखो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी क्या बन सकता है, फिनॉल का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना? फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये हमारे पास फिनॉल का निर्माण के तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें और भी आगे हो सकता है, जैसे नेक्स्ट आगे देखते हैं, दूसरा मेथड है इसमें, ये है डाउ प्रक्रम। क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना है, डाउ प्रक्रम द्वारा बनाना है। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना? यहाँ पर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना? और क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा
डाउ प्रक्रम, याद रखना डाउ प्रक्रम क्या है, ठीक है ना। डाउ प्रक्रम पहले भी आया था बेटा, ये डाउ प्रक्रम पहले भी आया था। यस सर। ठीक है ना। तो डाउ प्रक्रम दोबारा आ गया और ये आया क्लोरोबेंजीन के लिए। पहले मुझे याद है जैसे एल्किल हैलाइड के लिए है ना। तो डाउ प्रक्रम में क्या होता है कि जैसे हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH होगा, बेंजीन के सॉरी क्लोरोबेंजीन Cl होगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, Cl होगा। उसको क्या कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं क्लोरो। दिव्या, दिव्या बताओ बेटा, सोने नहीं देना बीच में, बताओ जल्दी से। सुषमा तुम बताओ बेटा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। गुड, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा दिव्या, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, क्या होगा, उसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसमें NaOH की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और साथ साथ में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। और ये 250 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ इसमें 200 वायुमंडलीय 200 डिग्री होगा, ये 200 वायुमंडलीय दाब होगा, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दाब होता है वायुमंडल के रूप में। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और ये क्या बना देता है, ये सीधे फिनॉल बन जाएगा, क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, ये फिनॉल बन गया, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल बन गया। प्लस इसमें क्या होगा, साथ साथ में NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये फिनॉल बना और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है डाउ प्रक्रम, इसको क्या कहते हैं, डाउ। जितनी डाउ ने, डाउ एक साइंटिस्ट है, जितने उसने क्या दिए होंगे, रिएक्शन नहीं दिए होंगे, उनको हम डाउ डाउ प्रक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रोसेस के फॉर्म में हमने इसको इस प्रकार से ले लिया, ठीक है ना। इस ये बन गया बेटा हमारे पास, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और इस फिनॉल के भौतिक गुण है, फिनॉल के भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिनॉल के भौतिक गुण, क्या होंगे भौतिक गुण, कि भौतिक रूप से भौतिक गुण कौन कौन से हैं इसके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो भौतिक गुण में यदि हम इसमें देखेंगे, पहले तो ये है बेटा, ये कैसे होता है, फिनॉल रंगहीन होता है, कलरलेस, और इसमें एक प्रकार की गंध होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोलिक गंध कहते हैं, है ना, गंध होती है, हम उसको उसी के नाम से कहा जाता है, जो फिनॉल की जैसी गंध आएगी, फिनोलिक गंध, है ना। ये विषैला भी होता है, फिनॉल क्या होता है, विषैला होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें कौन कौन से गुण हो सकते हैं, आर्द्रता ग्राही होता है, यानी कि यदि हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये जितनी क्या होगा, वायु में जितनी आर्द्रता होगी उसको ग्रहण कर लेगा, उसको ग्रहण करने की इस पास प्रवृत्ति होती है ना। ये क्रिस्टलीय ठोस के फॉर्म में भी रहता है, कैसे रहता है, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी रहता है, आर्द्रता को ग्रहण करने वाला, है ना। जैसे हमने देखा है कि जैसे हमारे पास KOH का फ्लक्स था हमारे पास, तो हमने देखा उसको खुला रहा होगा तो उसमें गीला गीला होगा सारा, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फ्लक्स था, टुकड़े टुकड़े थे, और यदि थोड़ा सा खुला रह गया तो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है, उसमें पानी पानी आ जाता है, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, वो ग्रहण कर लेता है, उसमें आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। या नमक को देखो बरसात में हल्का गीला हो जाता है, तो वो आर्द्रता ग्राही कहते हैं उनको, है ना। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि इसका गलनांक क्या होता है, ग्रीष्म काल में क्या होता है, द्रव में रहता है। जैसे गर्मियों के टाइम पे देखोगे तो जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है, फिनॉल, वो क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है ना। और यदि हम इसको देखेंगे तो ये प्रकाश के संपर्क में, सूर्य का प्रकाश, इसलिए फिनॉल को क्या कहा जाता है, कलर्ड बोतलों में रखा जाता है ना। यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, ये जो है गुलाबी रंग का हो जाता है ना, गुलाबी रंग हो जाता है। ये इसका कारण, एक कारण है, देखो जैसे माना इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल बोतलों में रखते हैं तो ये क्या होगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। और ये गुलाबी क्यों होगा,
भाई जैसे हमने सिंपल बोतलों में रखा, तो उसका कारण क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। जैसे हमारे पास फिनॉल है, मान लीजिए फिनॉल है हमारे पास, ठीक है ना, ये फिनॉल है, हमने इस पर OH लगा रखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और ये क्या बना देगा, इस प्रकार से कंपाउंड बना देगा, डबल बॉन्ड हो, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। और इसको बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन क्या बोलेंगे, फिनोक्विनोन, क्विनोन क्या बोलेंगे बेटा इसको, फिनोक्विनोन, ठीक है ना। ये कहा जाता है, और ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का हो जाता है इसका कलर, ठीक है ना। तो ये फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है, फिनोक्विनोन कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं इसको, फिनोक्विनोन। तो ये इस प्रकार से गुण होते हैं इसके, भौतिक गुण, और भी गुण है इसके, ये तो फिनोक्विनोन बना देगा। ये क्या होगा, ये विलेयता, यदि हम इसको देखेंगे तो विलेयता क्या होती है, देखेंगे तो इसमें विलेयता हो सकती है, किसके साथ हो सकती है, क्योंकि इसमें OH है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आसानी से होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है पहले अल्कोहल में विलय, किसमें है, अल्कोहल में विलय होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। दूसरा ईथर में ये विलय है, जबकि ईथर में नहीं होने चाहिए थे बेटे विलय, है ना, लेकिन ईथर में भी विलय होता है, ईथर सॉरी ईथर, है ना। दूसरा क्लोरोफॉर्म में CaCl3, ठीक है ना। कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है ना। ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला कौन बताए, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताओ बेटा, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, ग्लिसरीन का फॉर्मूला, ग्लिसरीन का फॉर्मूला CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये है बेटा ग्लिसरॉल, जिसको हम ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉन, ग्लिसरीन भी कहते हैं, है ना, जनरली ग्लिसरीन, है ना। इसका फॉर्मूला ग्लिसरॉल के फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ये जल में क्या है, कम विलय, जल में कम विलय, जल में क्या होगा, कम विलय होगा, ठीक है। और इसका क्वथनांक होता है, क्वथनांक देखेंगे 182 डिग्री सेल्सियस, ये होता है क्वथनांक। इसका जो गलनांक होगा 43 होगा। ये याद करने की जरूरत नहीं, लगभग लगभग आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। मेन थोड़ा विलेयता देख लीजिएगा, और ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को देख लीजिए, बस यही है दो इसमें, है ना। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है। और इसका यदि हम देखेंगे कि ये क्या होता है बेटा, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जो संक्रमण के रूप में, जहां पर कोई संक्रमण होता है वहां पे लगाने के रूप में फिनॉल का काम भी किया जाता है, ठीक है। अब है बेटा नेक्स्ट इसमें फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल का जो हमारे पास रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, फिनॉल के, सॉरी ये के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ठीक है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फिनॉल के, इसको बेटा मैं कल